आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है कौन से सजीवों को प्रपोसी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर देखें। सबसे पहले यदि हम बात करें प्रपोसी की, प्रपोसी वे जीव जो पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, जीवों पर निर्भर रहते हैं, प्रपोसी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रपोसी कहलाते हैं। यदि हम प्रपोसी के वर्गीकरण की बात करें तो देखो, प्रपोसी जीवों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रपोसी कितनी श्रेणियों में? 4 श्रेणियों में। प्रपोसी जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 वर्गों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला होता है सहजीवी। क्या होते हैं? सहजीवी। इसे सहजीवी या सहजीविता भी कहते हैं। सेकंड यदि हम बात करें तो इसे कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता। तीसरा यदि हम बात करें तो इसे कहते हैं परजीविता। परजीविता। और चौथा यदि हम बात करें तो यह होता है मर्तोपजीविता। मर्तोपजीविता। क्लियर ये चीज? अब देखो, यदि हम बात करें सहजीविता की तो सहजीविता में क्या होता है? 2 प्रजातियों के जीव होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? प्रपोसी होते हैं। तो उसमें एक को तो क्या होता है, दोनों को ही क्या होता है? लाभ होता है सहजीविता के अंदर। सहजीविता का एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो जैसे देखो, लाइकेन। क्या इसका एग्जाम्पल? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? कवक प्लस शैवाल, दोनों जीव एक साथ रहते हैं। कवक शैवाल को क्या देता है? आवास, और शैवाल कवक को क्या देता है? पोषण। इसमें दोनों को ही लाभ होता है। तो इस प्रकार का सहजीवन क्या होता है? सहजीविता। और यह किसके अंतर्गत आता है? प्रपोसी के अंतर्गत आते हैं। सेकंड यदि हम बात करें सहभोजिता की तो सहभोजिता में क्या होता है? एक जीव को तो लाभ होता है जिसे हम प्लस से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे जीव को न लाभ होता है और न हानि होती है जिसे हम शून्य से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार क्या कहलाता है? सहभोजिता। सहभोजिता के अंदर देखो, यदि एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो चारागाह के अंदर पशु चर रहा है और उसके पास उपस्थित जो बगुला होता है, बगुला, उसको क्या होता है? लाभ होता है। इसमें देखो, जैसे पशु चरता है तो वनस्पति वहां की हिलती है। हिलने से क्या होते हैं? कीट पतंगे उड़ते हैं जिनको बगुला भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो न तो इसमें पशु को कोई हानि होती है और बगुले को क्या होता है? लाभ होता है। तो इस प्रकार की जो प्रपोसी जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहभोजिता कहलाते हैं। यदि हम बात करें परजीविता की तो परजीविता में क्या होता है? एक जीव को तो लाभ होता है और दूसरे जीव को क्या होती है? हानि होती है। जैसे इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो जोंक। जैसे किसी भी जीव के ऊपर यदि जोंक उपस्थित होती हैं तो जोंक उस जीव से क्या करती हैं? पोषण ग्रहण करती है और उस जीव को जोंक का कोई भी लाभ नहीं होता। अब यदि हम बात करें, और परजीविता के अंदर जिसको लाभ होता है उसको हम प्लस से और जिसको हानि होती है उसको हम किससे? माइनस से प्रदर्शित करते हैं। यदि हम बात करें मर्तोपजीविता की तो बेटा, मर्तोपजीविता के अंदर क्या होता है? एक को तो लाभ होता है और दूसरा होता ही नहीं है मर्तोपजीविता में, तो न उसको लाभ होता है न हानि होती है। यानी कि मर्त जीवों से
मार्त जीवों से जो पोषण लेते हैं जैसे सूक्ष्म जीव, तो उनको दूसरों को कोई भी हानि नहीं होती और उसको क्या होता है, लाभ होता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।